नमस्कार दोस्तों, पहले इस ऑडियो को सुनते हैं। ये संसार हांडी भयो रखना भयो आकाश, तीन लोग ईंधन भय जीव को कहान निकास। सदगुरु हांडी फोड़ कर ढकना दियो उगार, सुरत चली सतलोक को काल रहा जखमार। अब इस बात में सतलोक अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कहते हैं कोई गुरु कहे सतलोक नहीं जाना है, सतलोक जाना है तो उसका साथ मत करो, तो यहाँ पे सतलोक जाने की बात नितिन दास जी के मुंह से क्यों हुई? तो सुना आपने, ये भाई कहना चाहते हैं कि उनको तो सतलोक के बारे में पता ही नहीं है, वो तो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। क्यों? वो खुद अपने दोहे में बोलते हैं कि ये धरती हांडी भई और ढकना हुआ आकाश, तीन देव ईंधन हुए और जीव को कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के और ढकना दियो उघाड़, सूरत चली सतलोक को काल रहा झकमार। अब जब कोई सतलोक नाम की चीज़ ही नहीं है तो ये सतलोक में सूरत कैसे जा रही है? ये कौन से सतलोक की बात कर रहे हैं? इसका मतलब इनको सतलोक के बारे में पता नहीं है। तो देखो, मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये दोहा है, जाप मरे जुपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। ये जो शब्द में समाएगी उसी को सतलोक बोला गया है। सूरत समाये सतलोक में और सूरत समाये शब्द में, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। सत्य लोक कोई अलग से स्थान नहीं है, शब्द को ही सत्य स्थान बोला जाता है। जैसे आत्मा को ही सत्य कहा जाता है, हे अर्जुन आत्मा ही सत्य सनातन है। ठीक इसी प्रकार से उसको सत्य लोक कहा गया कि वो सत्य है। सूरत उस सत्य में समा जाएगी तो उसको सत्य लोक कह दिया गया। जैसे सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए, तो यहाँ पे जो शब्द में समाना है वही सूरत का सतलोक में समाना है। तो इसमें अंतर समझने की भूल ना करें, दोनों एक ही चीज़ है। सतलोक को कोई ये ना समझे कि अलग से आपको कोई स्थान मिल जाएगा, जैसे आप इस पृथ्वी लोक में रह रहे हैं ऐसे आप किसी सतलोक में रहने लग जाएंगे। नहीं, शब्द स्थान को, शब्द को ही सतलोक कहा गया है।